आमना जाहिद जो एज अ ब्लॉगर हमें जानी जाती हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जानी जाती हैं या कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जानी जाती हैं, वो कौन है? मैं भी तो जाके खा रही होती हूँ पैसे लगा के। अब जो है पेड ही होता है काम जिस होती है। आमना शेफ है हमारी और ये कुकिंग करके हमें खिलाती रहेगी सही। रमज़ान में रोज़ा भी रखना है, फिर तैयारी भी करनी है। ये ज़रूरी है कि आपका कंटेंट भी उस लेवल का होना चाहिए क्योंकि हर 2-3 में से 2 लोग जो हैं वो ब्लॉगर हैं इस टाइम। लेकिन आपकी क्या थी और आजकल क्या चल रहा है? खुद से एक्सपेंस करके, पे करके, ये बताना ज़रूरी है। जी, खुद पे करके। घर वालों की सपोर्ट कितनी है? तो उनको पता ही नहीं था कि मैं कर रही हूँ। अच्छा, आपकी बेटी यहाँ गई हुई थी, वहाँ गई थी, तो जो ओल्डर जनरेशन होती है उनको समझाना भी चीज़ें मुश्किल होता है। यार ये टिकटॉक इस मकसद से यूज होता है, इंस्टाग्राम इस मकसद, या अभी भी लोग कहेंगे तंग करते हैं। तो मेरे अपने जो बहुत जिनको मैं क्लोज फ्रेंड्स कह लें समझती थी, उन लोगों को वक्त ने जवाब दिया, मैंने नहीं दिया। तो फिर जब वो करके दिखा देते हैं ना, तो फिर उनको पता लगा यार इसने तो ये कर लिया। कि हमारे मुआशरे में किस तरह के कंटेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? एक्टिंग का शौक है लाइक आपको? कर लेंगे मतलब क्या ब्लॉगिंग कर लेंगे? सब कर लेंगे। सही, गुड। कैशियर की जॉब भी की मैंने, एज अ सर्वर एक रेस्टोरेंट में भी जॉब की मैंने, फिर अपना ये ऑनलाइन कैफे स्टार्ट किया, ये भी टफ जॉब थी। चले आज मैं आपसे पूछ क्यों करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। एबीपी के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हम मुलाकात करवाते हैं आपकी पाकिस्तान की उन शख्सियात से जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ अपना नाम बनाया हो, बल्कि पाकिस्तान की मुआशरती तौर पर या सियासी तौर पर या किसी भी शोबे में उन्होंने अपना नाम बनाया हो और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो। आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग की तरफ, वीडियोस की तरफ, सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ और टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो बना रहे होते हैं, इस पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना जाहिद, जो कि एक ब्लॉगर भी हैं और बिज़नेस भी छोटा मोटा रन कर रही हैं। इस हवाले से उनसे आज बात भी करेंगे कि ब्लॉगिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से कंटेंट बनता है, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए और किस तरह से अपनी तमाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है इसमें से अपना टाइम निकाला जाता है कि हम अपनी सोशल वर्क के लिए भी अपना वक्त जो है निकाल सके। आमना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और आज के पोस्टकार्ड में हम चाहेंगे कि आपसे आपकी ज़ुबानी जानें कि बेसिकली आमना जाहिद जो एज अ ब्लॉगर हमें जानी जाती हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जानी जाती हैं या कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जानी जाती हैं, वो कौन है? It is like joint business of me and my sister. She started it first and then I joined her later. और मेरा जो ब्लॉगिंग का था वो मेरा पैशन स्टार्ट हुआ था ट्रैवल एंड फूड से। आई वेंट टू टर्की फॉर 2 years। वहाँ पे मैं मास्टर्स करने गई थी, तो वहाँ पे ड्यूरिंग माय स्टडीज़ वहाँ पे कल्चर है कि स्टूडेंट्स काम करते हैं टू रन देयर ओन एक्सपेंसेस। तो वहाँ से मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन कैफ़े स्टार्ट किया था। आई यूज़ टू कुक एट माय हॉस्टल और फिर मैंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी आई यूज़ टू सर्व देम। तो वहाँ से मेरा एक पेज स्टार्ट हुआ, जो एक पब्लिक प्रोफाइल आप कह लें, वो वहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट हुई। देन वन ऑफ माय फ्रेंड शी पुश्ड मी कि तुम ब्लॉगिंग की तरफ जाओ बिकॉज यू विजिट मैनी रेस्टोरेंट्स, यू गो टू मैनी प्लेसेस, सो यू शुड इन्वेस्ट इट। तो मैंने उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आई तो उस टाइम तो कोविड था 2020 में तो उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट जब विज़िट करना स्टार्ट किए तो मैंने कहा चलें अब हमें देखना चाहिए, चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं 1-2 अच्छे ब्लॉगर्स थे इस्लामाबाद के, उनको फॉलो भी करती थी, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन भी मिली। मैंने उनका कंटेंट देखा, मैंने कहा मैं भी तो जाके खा रही होती हूँ पैसे लगा के, तो व्हाई नॉट लाइक पुट इट इनटू समथिंग पॉजिटिव। सो देन आई स्टार्टेड लाइक स्पेंडिंग ऑन फूड, और मैंने पहले खुद स्पेंड किया और मैं रिव्यू करती थी जाके रेस्टोरेंट, अच्छा बुरा जैसा भी होता था वो पुट करती थी। उसके बाद उस टाइम इंस्टा पे रील्स का ऑप्शन नहीं आया था अभी, तो पोस्ट होती थी, वो जस्ट पोस्ट लगा देते थे और नीचे रिव्यू लिख देते थे कि ये चीज़ ऐसी है, ये अच्छी है, ये बुरी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से फॉलोअर्स बिल्ड होना स्टार्ट हुए। फिर मुझे इन्विटेशंस आने लग गए डिफरेंट, सबसे पहले कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स के इन्विटेशंस आए, तो वो मैं कवर करना स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब मेरे रीच अच्छी खासी बढ़ गई, लाइक 10,000 क्रॉस हो गया इंस्टा पे, उसके बाद मुझे अब डिफरेंट ब्रांड्स, सैलून्स, मॉल्स हो गए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं एंड अब जो है पेड ही होता है काम। ज़हरी बात है, ओवरसीज जब आप मेहनत करते हैं तो उसका कोई ना कोई काम का मुआवजा लाजमी होता है। अच्छा, टर्की में आप रही हैं, आपने वहाँ पे अपना टाइम भी गुजारा, वहाँ पे जो आपने काम किया, जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो रिस्पांस था वो कैसा था? बहुत अच्छा था। मतलब मेरा जो मोटिवेशन जो का लेवल था वो वहीं से स्टार्ट हुआ, बिकॉज जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो
जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे 300 समथिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे। और जब कोविड आया तो हर चीज़ बंद हो गई, वहाँ पे कैफ़ेज़ बंद हो गए, डिलीवरीज बंद हो गई, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे किसी को कुकिंग नहीं आती थी। सही। तो आई वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनको अच्छी कुकिंग भी आती थी, और मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त बन गई वहाँ पे, तहनीत। शी लिव्स इन लाहौर नाउ, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट। तो उसने मुझे पुश किया कि वाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, यूर गुड एट कुकिंग, यू कैन डू दिस, तो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, विल गेट द फूड, और तुम्हारा भी लाइक बिजनेस हो जाएगा रन। तो क्योंकि जॉब्स तो बंद हो गई थी अपेरेंटली, सारा काम ऑनलाइन चला गया था जी। तो बैठे हुए थे बस, डॉर्मेटोरीज में बंद थे हम सब स्टूडेंट जो थे, और घर को कॉल कर ली, और बस डिप्रेस सिचुएशन थी। तो फिर मैंने अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया, और मैंने पिज़्ज़ाज़ और होममेड जितना भी स्टफ़ होता है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ूड को वहाँ पे लोग बड़ा तरसते हैं, बिल्कुल, तो पराठे, आलू वाले पराठे और इस तरह की चीज़ें मैंने छोटी छोटी बना के, तो मैं अपना डिलीवरी का सामान लेके खुद ही कुक करती थी, खुद ही डिलीवर करती थी। तो वहाँ से मुझे फिर जब अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जो भी एक दफ़ा ट्राई कर लेता था कोई चीज़, वो डेफिनेटली फिर वो रेगुलर मुझसे ऑर्डर करते थे। फिर बीच में रमज़ान आया तो लोगों ने मेरे साथ लाइक कॉन्टीन्यूसली 30 डेज़ के पैकेजेस भी लगाए, इफ्तार के मतलब पैकेजेस होते थे, हमारी और ये कुकिंग करके मैं खिलाती रहेगी, सही, छोटे छोटे पोर्शंस बना के। उन दिनों मेरा साथ थीसिस भी था, तो मैं उस पर भी काम कर रही थी, तो बड़ा टफ होता था। रमज़ान में रोज़ा भी रखना है, फिर तैयारी भी करनी है, तो लेकिन ये है कि उस वजह से मेरा फिर कोविड बड़ा अच्छा गुजर गया। मुझे मतलब ये पहली नहीं हुई ब्लॉगर हमें नजर आ रही है जिनका कोविड बहुत अच्छा गुजरा है, भाई देख लो, और वो भी टर्की में। सही नहीं, आपको मोटिवेशन कहीं से मिलती है, आपका कोई स्ट्रगलिंग एक फेज़ आता है जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है, तो आप वर्कोहॉलिक होते हो, वरना तो आप इधर उधर लगे रहते हो और टाइम अपना वेस्ट करते रहते हो। चले, हमें ये तो पता चला ना कि कोविड में जो ब्लॉगर है हमारी पाकिस्तान में, वो टर्की में जाके बड़े आराम सुकून से अपना टाइम स्पेंड करती रही हैं। खैर, बहुत अच्छी बात है। और जब आप वापस आई फिर पाकिस्तान में, आपने वो उसको कंटिन्यू किया। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं कंटेंट के हवाले से स्पेशली, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप करते हैं, हमारे यहाँ देखते हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, टिकटॉकर्स हैं, कंटेंट बहुत सारा बन रहा होता है, लेकिन अपना नाम बीच में कहीं मार्क करना, कहीं अपना नाम बनाना, वो कितना मुश्किल होता है। क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कंटेंट भी उस लेवल का होना चाहिए कि आपका नाम बन सके, और फिर उसको आगे कंटिन्यू करना कितना मुश्किल होता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब अभी ब्लॉगिंग का इतना क्रेज़ नहीं था। इस्लामाबाद में बिगिनर्स चुने कुछ ब्लॉगर्स थे अच्छे भी, और मतलब जो बिगिनर्स थे, तो उस टाइम इतना आप कह लें कि टफ कंपटीशन भी नहीं था। आजकल तो हर 3 में से 2 लोग ब्लॉगर्स हैं। तो उस टाइम बहुत क्वालिटी कंटेंट मैंने देखा है। मैं 2-3 लोगों का नाम लूँगी जिनसे मुझे इंस्पिरेशन भी मिली कंटेंट क्रिएशन की। उन्होंने अपना नाम बनाया भी है, उसको मेंटेन भी अभी तक रख रहे हैं। एक तो फूड एक्सप्लोरेशन विद उमैर, हमजा भट्टी और अदील चौधरी, ये लाइक नोन नेम्स हैं ये। तो इन 2-3 लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। इनका कंटेंट देखती थी, फिर मैं मतलब वो ये अक्सर नहीं करते थे तो बताते थे कि हम यहाँ से एडिटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, और उनका कंटेंट की जो क्वालिटी होती थी वो भी अच्छी होती थी। तो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू माय वीडियोस। और जहाँ तक बात है नाम को मेंटेन करने की, तो अब आके बहुत कंपटीशन टफ हो गया है। जैसे मैंने बोला आपको कि हर 3 में से 2 लोग जो हैं वो ब्लॉगर हैं इस टाइम। तो हर एक बंदे का अपना एक नीश होता है मेरे ख्याल से। आपका एक अकाउंट है, आपका एक नीश है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ फूड को कवर कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लाइफस्टाइल कवर कर रहे हैं। तो आपका जो नीश सेट हो जाता है, अगर आप उसी पे काम कर रहे हो और एक आपका फ्लो चल रहा है, आप लोगों को पता है इसका ये स्टाइल है, ये स्टाइल में वीडियो बनाता है या बनाती है, तो लोग फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। लोगों को पता होता है कि नेक्स्ट ये आना है, एक सीरीज चल रही होती है, नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो, अपनी क्वालिटी को भी, अपनी एडिटिंग को भी, तो फिर आपका नाम एक बन जाता है। सही। अच्छा आमना, जब आप कंटेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपका कोई आइडिया भी तो होता है, क्योंकि कोई भी कंटेंट वैसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे एक प्रॉपर वर्किंग होती है। कि कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसके पीछे एक आइडिया भी होता है, फिर उस पर वर्किंग होती है, रिसर्च होती है, प्रॉपर काम होता है। एक वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है कि आप उस वीडियो के लिए इतना टाइम सर्व करती हैं, और कैसे मेंटेन करती हैं अपने टाइम को? टाइम टफ होता है, पूरा दिन गुजर जाता है इन्हीं चीज़ों में और अपने लिए टाइम नहीं मिलता। पहले तो जाके कवरेज करना, अब मैं बेसिकली वाकेंड से हूँ, तो मेरे मोस्टली पीआर्स होते हैं इस्लामाबाद में। सो मेरे लिए इस्लामाबाद आना और जाना, मेरा ट्रैवल ही 2-3 घंटे का बन जाता है आराम से। तो 2-3 घंटे ट्रैवल में वेस्ट हो जाते हैं, फिर एक फूड कवरेज पे 2 घंटे तो मिनिमम लग जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे। तो उसके बाद घर जाओ, फिर वीडियो का आपको पूरा एक स्क्रिप्ट
प्लान करना पड़ता है कि अच्छा ये क्लिप आएगा, इस तरह से अगर वॉइस ओवर करना है तो ये डायलॉग इस क्लिप पे लगेगा, फिर आपको एडिटिंग देखनी पड़ती है कौन सा इफेक्ट लगाना है। और मेरी ये आदत है कि मैं मतलब हाईलाइट भी करती हूँ, हेडिंग्स देती हूँ कि अगर कोई सुन नहीं रहा तो चलो देख तो लेगा, तो तो सब टाइटल्स वगैरह, तो उस पर भी टाइम लग जाता है। अब कुछ लोग हैं वो जस्ट वॉइस ओवर कर देते हैं और वीडियोज़ के क्लिप्स डाल देते हैं, तो शायद मेरा थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है कि मैं साथ हेडिंग्स देती हूँ कि लोग पढ़ भी लें, अच्छा ये चीज़ क्या कह रही है, ये क्या कहना चाह रही है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। अब एक वीडियो अगर आप कैपकट पे मैं फॉर एग्जांपल एडिट कर रही हूँ तो मुझे 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे। और वीडियो कितने सेकंड्स की होती है? 30-40 सेकंड की वीडियो होती है, 1 घंटा। तो उसको बस फिर समझ लें आपके एक जो फूड पीआर अगर मैं कवर करने जा रही हूँ, एक सैलून को या एक ब्रांड को कवर करती हूँ, तो उस पर मेरा 8 to 10 आवर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब आप एक प्रॉपर जॉब कर रही हैं जो कि 8 to 10 आवर्स जो कि सरकारी जॉब होती है या 8 घंटे की जॉब होती है, वो कर रही हैं सिर्फ इसलिए एक प्रोजेक्ट पे, मतलब हाँ, ये एक प्रोजेक्ट की बात है ना कि एक प्रोजेक्ट पे आप एक पूरे दिन की जॉब कर रही हैं, ठीक है। अब दिन में अगर 3-4 प्रोजेक्ट हो तो फिर आपके टाइम उसी तरह मैनेज करना भी। ऑब्वियसली बहुत सारे ब्लॉगर्स हमारे दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं जो काम कर रहे होते हैं, और सम टाइम वो हमसे भी कह रहे होते हैं यार आपको किस तरह टाइम मिल जाता है हमारे लिए आके आप हमसे बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लॉगर्स की जो बहुत ज़्यादा टाइमिंग हम देखते हैं ना वो टफ़ इस वजह से होती है कि उनको सम टाइम पीक आवर्स में भी जाना पड़ता है कि आपने कंटेंट ऐसा बनाना है जहाँ पे लोगों का रश भी नज़र आए किसी जगह पे, या फिर उनको किसी सुकून वाली जगह पे जाना पड़ता है, या सिर्फ हमने जो चीज़ें बनी हुई हैं उनकी वीडियोज़ ये शॉर्ट लेने हैं, तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। एनी हाउ जो ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी जब आप चीज़ें कर चुके होते हैं, आपका थोड़ा बहुत नाम बन जाता है, ओबियसली उस चीज़ का मुआवजा ज़रूर होता है, किसी भी चीज़ की पेमेंट ज़रूर होती है, उसके बगैर कोई ब्लॉगर काम नहीं करता, ये हमारे यहाँ ये कन्फर्म है और हर जगह पे यही होता है क्योंकि मेहनत होती है। तो सबसे पहले अगर आपके मैं पूछूँ कि ब्लॉग की क्या आपकी अर्निंग थी और आज आपकी वो ब्लॉग्स की क्या अर्निंग होती है, कि एक ब्लॉग की जब आप फर्स्ट टाइम बंदा कोई पीआर करता है किसी की तो पेमेंट मिलती है तो बंदा नेगोशिएशन भी कर लेता है, लेकिन आपकी क्या थी और आजकल क्या चल रहा है, ज़रा ब्लॉगर्स का हमें बताएं ना कि ब्लॉगर्स कितना ले रहे हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी इसको आंसर करने के लिए। मुझे 3 साल हो गए हैं ब्लॉगिंग में। जो पहला साल था वो इन्वेस्टमेंट का था, मतलब मैंने खुद जाके ट्रायल्स किए हैं, खुद जाके रिव्यूज़ किए हैं और उनका कंटेंट बनाया है फ्री ऑफ, खुद से एक्सपेंस करके, पे करके, ये बताना ज़रूरी है, खुद पे करके। तो उसके बाद दूसरा साल जब शुरू हुआ, थोड़े से फॉलोअर्स बन गए, रीच आ गए, जब लोगों को पता चला कि अच्छा ये कर रही है, तो मुझे रेस्टोरेंट से भी इनवाइट्स आते थे, फिर कुछ पीआर्स के ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ से भी लोग अप्रोच, जब आपका नाम पता चल जाता है तो जाहिर है लोग अप्रोच करते हैं, तो फिर फूड पीआर्स आने लग गए अनपेड, तो वो किए, फिर ट्रिप्स के पीआर्स आने लग गए, स्पॉन्सर ट्रिप्स वो किए, फिर जब वो करो आप, जाहिर है जब आप खुद भी आ रहे हो, ट्रिप्स का कोई वीडियो या रील लगा रहे हो, खुद भी आ रहे हो, तो वहाँ से लोग देखते हैं कि अच्छा शी इज़ गुड लुकिंग, तो शी कैन डू मॉडलिंग, और फिर आपको ड्रेसेस के पीआर्स भी आ जाते हैं। तो दूसरा साल जो था वो ऑलमोस्ट अनपेड का था। तो अभी जो तीसरा साल था इट वाज लाइक क्वाइट गुड फाइनेंशियली ब्लॉगिंग वाइज, तो यहाँ से मैंने काफ़ी अर्न किया है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि पहला साल आपकी इन्वेस्टमेंट थी, दूसरा साल आपका सो एंड सो चला और उसमें आपकी मतलब स्पॉन्सरशिप आ गई, और तीसरे साल में आपको अर्निंग आना शुरू। नाउ आई ओनली डू पेड प्रोजेक्ट। सही, गुड हो गया। ट्रैवलिंग का भी शौक है आपको, जब आप पीआर कर रही हैं ट्रैवल के लिए सारी चीज़ें, तो कहाँ कहाँ पाकिस्तान में गई हैं और किस तरह की वीडियोज़ आप चाहती हैं कि आप जब बनाती हैं तो लोग उसको देखते हैं? ट्रैवलिंग मैंने ऑलमोस्ट नॉर्दर्न एरियाज़ में की हुई है सारे, बस स्कर्दू रह गया है मेरा, बाकी बहुत दफ़ा एक जगह पे मेरे ख्याल से 4 से 5 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ। और पहले तो मैं खुद ही गई थी सारी जगह, एक दफ़ा खुद विज़िट की, उसके बाद से फिर पीआर्स पे की हैं सारी। तो वो जैसे वो डिपेंड करता है, जो आप ट्रैवल जो भी कंपनी है उनके साथ आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो उनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है, जैसे न्यू ईयर है या ईद के बाद ट्रिप जाना है, तो उसकी अगर प्रमोशन करनी है तो हम उसके लिए पहले से भी प्रमोट करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि हमारे साथ जाएं। फिर जब जाते हैं तो फिर जो अपना एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का, फूड का, अकोमोडेशन का, या जिस तरह का उन्होंने हमें ट्रीटमेंट दिया हो, फिर वो भी हम आके वीडियोज़ में ज़ाहिर है उसको बताते हैं, तो फिर वहाँ से उनको कस्टमर्स मिलते हैं।
सही। अब जब ये सारा काम आप लोग कर रहे होते हैं तो उसके बैक एंड पे कोई सपोर्ट भी होती है, फैमिली की सपोर्ट, फ्रेंड्स, जहाँ आपने एक जिक्र किया कि टर्की में आपकी फ्रेंड थी जो आपके साथ बड़ी सपोर्टिव रही, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। घर वालों के रिमार्क्स क्या आते हैं और घर वालों की सपोर्ट कितनी है, वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं जिस वजह से आप इजीली सारा काम कर सकते हैं? घर वालों की अगर बात करूं तो इनिशियली तो मैंने उनको बताया ही नहीं था, पहले अच्छा। 1-1.5 साल मतलब उनको नहीं पता था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब क्या कह रही है आमना है? जी, उस टाइम बेसिकली आई एम द एल्डेस्ट वन इन द होम, तो मेरे बहन भाई भी छोटे थे, वो भी सोशल मीडिया पे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स अभी तक सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते। ग्रेट। तो तो उनको पता ही नहीं था कि मैं कर रही हूँ ये। फिर जब लोगों ने आके देखा, और वाकई बहुत छोटा सा एक कैंट एरिया है, वहाँ पे आपको अगर 2 लोग जानते तो आगे 4 को आपका बताएंगे। Exactly, yes. तो जब जाहिर है माय फादर हैज़ अ गुड सर्कल इन कैंट एरिया, माय मदर हैज़ अ सोशल लाइफ, तो उनको जब लोग आके बताना शुरू हुए कि अच्छा आपकी बेटी यहाँ गई हुई थी, वहाँ गई थी, तो फिर जाहिर है वो फिर मैंने बताया घर में। तो माय फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, ऑलवेज ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव माय एंटायर लाइफ। टर्की भी उन्होंने भेजा था, मतलब इश्यूज होते हैं कि नहीं भेजना अकेली लड़की को, ये है वो है, और मैं कभी गई भी नहीं थी कहीं बाहर। तो फिर जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो माय मदर वाज अ लिटिल रिलक्टेंट कि नहीं ये क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बेसिकली आपसे जो ओल्डर जनरेशन होती है उनको समझाना भी चीज़ें मुश्किल होता है, और फिर इट्स लाइक अ मिथ के पता नहीं है सोशल मीडिया पे लड़की को प्राइवेट पब्लिक अकाउंट है तो पता नहीं क्या कर रही है वो, मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि आप फूड का कंटेंट लगा रहे हो, आप ट्रैवल लगा रहे हो या आप क्या कर रहे हो, वो ये बात देखेंगे कि आपका पब्लिक अकाउंट है और आप पब्लिक पे हो, वीडियो बना रही है बेटी, हाँ क्यों बस बना वीडियो रही है, बना रही है। तो वो समटाइम्स तो लोग मतलब मुझे जब टिकटॉकर कहते हैं मुझे गुस्सा भी आता है, मतलब आई एम डूइंग अ प्रॉपर जॉब ऑन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट इवन अ टिकटॉकर। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीज़ों। बेसिकली जिन लोगों को सोशल मीडिया का इतना इल्म नहीं है, इतना उनको पता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसमें डिफरेंट बहुत कम कर सकते हैं। या तो ये अगर उनको आप बताएंगे कि यार ये टिकटॉक इस मकसद से यूज होता है, इंस्टाग्राम इस मकसद के लिए, या मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर उसको शायद कुछ समझ आ जाए, बट मोस्टली लोगों को नहीं समझ आती। खैर ये लोगों को भी समझना चाहिए। अभी जो आपने जिक्र किया कि लोगों को शायद उस चीज़ पे ना पता हो, तो मैं इसी से एक सवाल और भी जोड़ देता हूँ कि जो हमारा माशरा है वो अमूमन तौर पर हम देखा है कि फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा उस तरह से सपोर्टिव नहीं था, लेकिन अब जब से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो अब हर किसी को समझ आना शुरू हो गई है कि यार फीमेल्स को भी काम करने की उसी तरह आज़ादी है, इस्लाम में भी है, हमारे माशरे में भी है। तो शायद मामला थोड़े से चेंज होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, होते भी आ रहे हैं। तो आपको काम करते वक्त कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और अब आप क्या समझती हैं कि क्या लोग सपोर्टिव हैं या अभी भी लोग कहेंगे तंग करते हैं? दोनों चीज़ें हो रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे अपने जो बहुत जिनको मैं क्लोज़ फ्रेंड्स कह लें समझती थी, दे यूज़ टू मेक फ़न ऑफ मी कि तुम्हारे कहने पे कौन खाना खाने जाएगा, तुम लगा दोगे तो तुम्हें लगता है लोग तुम्हारा देख। तो इस तरह की इससे भी ज़्यादा स्वेयर वर्ड्स मैंने सुने हुए हैं। तो बुली भी किया लोगों ने कि नहीं ये कौन देखेगा, ये तो फजूल काम है, मतलब हर कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू हुई, मुझे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए, तो फिर वही लोग अब वापस आते हैं कि मेरे भाभी का ये चीज़ प्रमोट कर दो, मेरे भाई की बिज़नेस है ये प्रमोट कर दो, ये चीज़ फ्री में कर दो। तो फिर अब जाहिर है अब उन लोगों को वक्त ने जवाब दिया, मैंने नहीं दिया। मैं उस टाइम चुप हो गई थी जब वो लोग बातें करते थे। इवन मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, दे स्टिल डोंट लाइक व्हाट आई डू, बट दे हैव एक्सेप्टेड मी कि बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली की तरफ से मुझे कभी कोई परेशानी या मुश्किल या रुकावट नहीं आई इस चीज़ को करते हुए, बिकॉज जब आपके बाबा सपोर्टिव हों तो मेरे ख्याल से जो घर का सरबराह होता है अगर वो आपको सपोर्ट करा है तो रेस्ट ऑफ द फैमिली दे हैव टू एडजस्ट विद दैट। सही। तो मुश्किलात बस ये बाहर से ही आई हैं कि जो क्लोज फ्रेंड्स थे या जो रिलेटिव्स थे या जो कज़न्स थे वही लोग बातें करने वाले थे, फिर वही लोग अब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अब वो देखते भी हैं कि हाँ शी इज़ ग्रोइंग। और मुश्किलात सिर्फ ब्लॉगिंग में नहीं आई, वो जॉब्स भी की हैं उनमें भी आई हैं, फिर अभी बिज़नेस कर रहे हैं उनमें भी आती हैं, तो हर जगह पे आती हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पे आती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी लोग हमारे जो माशरे के हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो हमारे लिए हर तरह से एनर्जी एक किस्म की दे रहे होते हैं। अगर वो नेगेटिव कर रहे हैं तो अगर इंसान उसको पॉजिटिव ही ले ले कि यार ठीक है अगर ये कर रहा है तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो फिर जब वो करके दिखा देता है ना तो फिर उनको पता लगा यार इसने तो ये कर लिया, ठीक है इसने तो कर लिया, इसने तो अपना नाम ना, हम तो वहीं के वहीं रहे ना। तो ये बहुत सारे लोगों का हमारे साथ भी ये चीज़ें होती रही हैं और स्टिल होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, स्टिल होती हैं, ये लाइफ का हिस्सा है। लोग बहुत सारे आपके साथ जुड़ते
जुड़ते भी हैं, आपसे दूर भी जाते हैं, तो वो लोग कभी कभी आपको इसी तरह डिसहार्ट भी कर रहे होते हैं। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या अपना वाकई नाम बनाना चाहते हो पॉजिटिव तरीके से, तो आप वो बनाते हो। खैर, ये सारी चीज़ें हम मुआशरे में देखते रहते हैं। अल्लाह ताला सबको इस चीज़ की कहते हैं कि इजाज़त दे या उनको इस चीज़ पे लेकर आए कि लोगों को सपोर्ट करना सीखें, ताकि वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बकअप करें। जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां कंटेंट बना रहे होते हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगी इनको कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, और आप क्या समझती हैं कि हमारे मुआशरे में किस तरह के कंटेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जहाँ तक बात है मशवरा देने की, तो आई एम स्टिल अ लर्नर। मैं खुद सीख रही हूँ चीज़ें। मेरे से 3 साल का एक्सपीरियंस तो आपका भी है ना। मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं, और मैं उनसे इंस्पायर भी होती हूँ, उनकी चीज़ें भी देखती हूँ। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा कर रहे हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है मुझसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा क्वेश्चन आपका भूल गई हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था, देखिए अब ऑब्वियसली हम यही कहते हैं ना कि जो हम लोग किसी कंटेंट क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, किस तरह के कंटेंट की आजकल ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो फूड व्लॉगिंग हो, ट्रैवल व्लॉगिंग हो, किस तरह का कंटेंट बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा रीच उसको देखती है, ज़्यादा रीच मिलती है और ज़्यादा लोग देखते हैं। अगर सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो जो चीज़ ट्रेंडिंग पे है, यू हैव टू गो विद दैट। चाहे वो क्रिंज है, चाहे वो कुछ भी है, आपको वो करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उस दौड़ में पीछे रह जाते हो ना, तो आपकी रीच पे भी इफेक्ट पड़ता है। आपको सडनली आपको वो इफेक्ट एक फील होता है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक हो गया या जो कोई ट्रेंड आ रहा है, वो आप इनकॉर्पोरेट करो। आइदर यूर डूइंग फूड ब्लॉगिंग, आइदर यूर डूइंग मॉडलिंग, या कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप उस ट्रेंड को इनकॉर्पोरेट करो, तो वो आपकी नीश के लिए भी बेहतर है, आपके फॉलोअर्स के लिए भी बेहतर है, और लोग इंगेज भी करते हैं, और आगे भी वो शेयरिंग भी जाता है, और आपको फर्दर भी उससे मिलता है ऑडियंस। सही। क्योंकि बहुत सारे हम ब्लॉगर्स देखते हैं, वो मॉडलिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्रामास में भी काम कर रहे होते हैं, फिल्म में भी काम कर रहे होते हैं। आपको कभी ऑफर आई है ड्रामा या मॉडलिंग की, या प्रॉपर किसी टीवी एड में काम करने की? एड की आई थी एक, बट उस टाइम मेरा बहुत इनिशियल फेज था, तो मुझे कुछ समझ नहीं थी चीज़ों की। मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, और उस टाइम मेरा माइंड भी नहीं था। आई वाज जस्ट डूइंग फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग। और उसके बाद अभी रिसेंटली ड्रामा की आई थी, तो आई हैड सम सर्टन फैमिली इश्यूज, तो मैं उस वजह से, मुझे वो अच्छा प्रोजेक्ट था, साइड रोल था, बट आई हैव टू रिजेक्ट दैट। तो अगर आगे मिला है तो आप एक्सेप्ट करेंगी? होपफुली, अगर अच्छा कोई एक्टिंग का शौक है लाइक आपको? कर लेंगे। मतलब क्या ब्लॉगिंग कर लेंगे तो सब कर लेंगे? सही, गुड, ये तो अच्छी बात है कि आप सब कर लेंगे। जिंदगी के फेज पे आके ना आप सब कर लेते हैं। आप सब कर लेते हैं, ये तो है, ऑब्वियसली करना पड़ता है जी। क्या जब भी आप सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपना कंटेंट और अपनी चीज़ों को दिखा रहे होते हैं कि यार हम ये कर रहे हैं, आप ये करें, या आप इसको करना चाहते हैं तो इस तरह से करें। खैर, आपने अपना कंटेंट बनाना है, आपने अपने कंटेंट को इस वक्त अगर हम देखते हैं कि आपकी ओवरऑल जो जर्नी है, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पॉइंट आप क्या समझती हैं, क्या था आपकी लाइफ का, जिस 3 साल या जस्ट ब्लॉगिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ? ओवरऑल तो अभी हम पूछ नहीं रहे ना। कह सकती, जो सबसे जो टफ फेज था वो टर्की वाला फेज था, बिकॉज मैं एक कोरोना वाला, जी नहीं, कोरोना अच्छा, से पहले वाला भी था। अच्छा। कोरोना दूसरा वाला जो साल था मेरे मास्टर्स का, वो कोरोना वाला था। जो पहला वाला साल था वो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था। सही, एडजस्ट तो करने के लिए। उसमें ये था कि मैं यहाँ से गई थी, मैंने कॉमर्स वहाँ से बैचलर्स किया था, फिर मेरा स्कॉलरशिप लग गया, फिर मैं टर्की गई, तो आई वॉज वेरी पैम्पर्ड किड। मैं कभी बाहर अकेले नहीं गई थी, अब्बू ने हर चीज़ घर में प्रोवाइड की। तो वो जब वहाँ पे गई तो अचानक से एक सारा कुछ खुद करना पड़ा, तो घबरा गई मैं। तो एकदम वो एक बहुत अजीब सिचुएशन थी। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है कि मेरे फादर भी, ही वाज 17 जब वो यहाँ आ गए, तो ही हैज़ डन एवरीथिंग ऑन हिज ओन। तो हमारे घर में कोई ऐसे जेंडर इनइक्वालिटी वाला भी सीन नहीं है। माय फादर यूज्ड टू कुक फॉर अस, वो भी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते, तो सारा कुछ वो खुद करते थे। उनको देख के मुझ में भी ये चीज़ आई कि हर चीज़ खुद करनी है, इसीलिए टर्की में बिजनेस चला। तो वहाँ पे जाते ही मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। हालांकि मुझे घर से इस तरह का कुछ नहीं था कि हम तुम्हें खर्चा नहीं भेजेंगे, इस तरह कुछ वो हमेशा पूछते थे हर वीक। लेकिन मुझे खुद से हुआ कि नहीं, अब कुछ करना है। तो वहाँ पे मैंने जॉब्स की, मैंने कैशियर की जॉब भी की, मैंने एज अ सर्वर एक रेस्टोरेंट में भी जॉब की, मैंने फिर अपना ये ऑनलाइन कैफ़े स्टार्ट किया। ये भी टफ जॉब थी आपकी स्टडीज़ के साथ, तो वो बहुत डार्क फेज़ था। मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू अल्लाह उन दिनों ना, मतलब जब आप अकेले होते हो तो फिर आप अल्लाह से ही बातें करते हो।
तो सारी चीज़ें वो याद बहुत आती हैं। टफ फेज़ था पहला वाला साल, वो बड़ा मुश्किल गुजरा फाइनेंशियली भी और वैसे भी, क्योंकि अब होम सिकनेस भी हो रही होती थी, पहली दफ़ा घर से बाहर रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल फ़ेज़ था। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स हुए 2024 में मेरी लाइफ में, तो पहले जो 5-6 महीने थे इस साल के वो भी मुश्किल थे, अच्छा। बट गुजर गया। ओके। गुजरता वक्त जो है ना वो या तो सबक दे के जाता है या फिर जी, आपको वक्त कुछ ऐसी की एक चीज़ें बात है कि गुजर जाता है, अच्छा जैसा हो या भी है। बुरा। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर बुरा वक्त है तो फिर वो रहेगा नहीं, अच्छा वक्त आ जाएगा, तो अगर अच्छा वक्त है तो वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा, बुरा वक्त तो ऐसे ही आना होता है, क्योंकि वो उसमें आप चीज़ें सीखते हो, स्ट्रगल करते हो, आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनके रवैयों से भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो। बहुत कुछ मैं अगर आपसे आज चाहूँ कि आमना सबसे फेवरेट टॉपिक आपका कौन सा होगा? अगर मैं कहूँ कि आपने एक वीडियो बनानी है, हमें एक वीडियो बनानी है आपसे, तो आप सबसे फेवरेट किस टॉपिक पे बनाएंगी? मेरे ख्याल से पेरेंटिंग पे और लाइक मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ पे। वाह, मतलब टोटल ना फूड ना ट्रैवलिंग ना और कुछ, मेंटल हेल्थ डायरेक्ट ही। जी। तो उसमें आप क्या बनाना चाहेंगी? आपके माइंड में क्या आइडिया? मेरे ख्याल मुझे ना बहुत सारे लोग, मेरा जो इंस्टाग्राम है ना वो बड़ा रिलेट करता है मेरी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि मैं स्टोरीज़ डेली की लगा रही होती हूँ कि अब ये कर रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, तो लोग रिव्यूज़ से ज़्यादा मेरे उस Story एक वो जो मेरा एक फेज़ चल रहा होता है जो भी लाइफ का, उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, उससे ज़्यादा मुझे फॉलोअर्स मिल रहे होते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग पुश करते हैं कि आप पॉडकास्ट स्टार्ट करें या आप इस तरह से इंटरव्यूज़ में जाना स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से मैं किसी पॉडकास्ट में ही शायद बैठी होंगी मेंटल हेल्थ पे या सही। पेरेंटिंग पे बात करने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा टॉपिक है, इस पे बात ज़्यादा होती नहीं है, मिडिल क्लास में तो बिल्कुल नहीं होती है, वो होनी चाहिए, वो सही। करनी चाहिए आपको। अगर आप आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने चले भी आज reach भी आपसे है, पूछ, क्यों करनी चाहिए? आप क्या सोचती हैं कि क्या करना चाहिए? क्योंकि बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल, बीइंग एन एल्डेस्ट डॉटर, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं अपनी फैमिली में भी, अपने रिलेटिव्स में भी, अपनी सोसाइटी में भी, तो वो एड्रेस होनी चाहिए। वहाँ से बहुत सारे लैक्स हैं जो कवर हो सकते हैं मेरे जैसी बहुत सारी और लड़कियों के लिए जो इस तरह से आना चाहती हैं, जो बिज़नेस करना चाहती हैं, जो ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं, या थोड़ी सी अवेयरनेस मिल सकती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई। ये चीज़ें तो ज़ाहिर बात है लाइफ का हिस्सा है, वो चलती रहती हैं, इस लाइफ के अंदर सारे मामलात भी चलते रहते हैं। तो अमूमी तौर पर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि एड्रेस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, तो इसलिए वो चल ही रहे होते हैं। खैर, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। मैं आखिर में आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने जो आने वाले ब्लॉगर्स हैं, जो आने वाले लोग हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो इस काम में आना चाहते हैं या आ रहे हैं या आपके बिगनर्स हैं भी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ज़रूर आएँ, स्टार्ट करें। आपने कुछ भी स्टार्ट करना है लाइफ में, सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं, आप इनिशिएट खुद करें, आप खुद को कॉन्फिडेंस लाएं, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपने अंदर और वो चीज़ इनिशिएट करें। आपको स्टार्ट में शायद कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली लोग जब आपका काम देखेंगे, आप अपनी यूनिकनेस लाएं काम में, जब लोग वो काम देखेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, और वो फिर आपका पीक टाइम होगा, वो आपने सही। इंजॉय करना है। सही, बहुत शुक्रिया आमना, आपने हमें वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह ही अच्छा कंटेंट बनाती रहेंगी और लोगों को you. जो है वो अपना कंटेंट भी शेयर करती रहेंगी, और उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन इसी तरह से पॉडकास्ट में बैठे और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे होंगे। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। दोबारा आपको बुलाएंगे और मेंटल हेल्थ पे भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, ये थी आमना जाहिद, जो कि एक ब्लॉगर हैं और फूड भी व्लॉग बनाती हैं और ट्रैवल व्लॉग भी बनाती हैं। इनका कंटेंट ज़रूर देखिएगा, शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए, और वो लोग जो इस कंटेंट को शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर अच्छे हैं, वो कंटेंट भी बनाते हैं और उनको भी फॉलो करें। फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान और एक नई टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतनी, अपने मेज़बान मलिक अली रज़ा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।